हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एकता कपूर और शोभा कपूर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है। पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब जो बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसमें बालक हो या बालिका हो, अगर उनके साथ कोई लैंगिक अपराध हो रहा है तो उसके तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मतलब बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण करने के लिए ये अधिनियम 2012 लाया गया। इसी एक्ट का उल्लंघन एकता कपूर और शोभा कपूर ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है। इसमें हम लोग देख कि बहुत सारी मूवीज आती हैं, बहुत सारे वेब सीरीज आती हैं जिसमें पारंपरिक सामाजिक जो नैतिकता होती है उसका उल्लंघन जमकर किया जाता है। आधुनिकता के नाम पर अनेक प्रकार का ड्रग्स का सेवन किया जाता है। ड्रग्स के सेवन के साथ साथ जो है अपने खुले विचारों के तहत जो है उसमें स्वच्छंदता के तहत उसमें गाली गलौज भी खूब की जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसके भी अनेक अनेक तर्क हैं, वो सब चीज़ें बात की बात हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे जी, जो एकता कपूर और शोभा कपूर हैं, इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है, इनकी एक सीरीज़ है, इनकी एक वेब सीरीज़ है एएलटी बालाजी की वेब सीरीज़ गंदी बात 6 में जो इन्होंने बालक और बालिकाओं को जो है उनकी स्थिति को दर्शाया है। मतलब उनको जो है लैंगिक अपराध में ढकेलते हुए दिखाया गया, उनकी नग्नता का स्वरूप दिखाया गया है, उनको नग्न अवस्था में दिखाया गया है। इसके तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतलब पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। और पॉक्सो एक्ट जानना बहुत जरूरी है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर मुंबई के एक शख्स ने दर्ज कराया और इसमें शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीरीज के एक एपिसोड में पॉक्सो एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन्स दिखाए गए हैं। और इसमें यह भी दिखाया गया कि जो महापुरुष हैं और जो संत हैं उनका अपमान भी किया गया है। और उस अपमान के तहत उस सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल किया गया है महापुरुषों और संतों का अपमान करने के लिए। इसकी वजह से शिकायतकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। और इस सीरीज में गंदी बात 6 में पॉक्सो एक्ट के अलावा आईटी एक्ट 2000, वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स और अन्य तंबाकू एक्ट अधिनियम 2003 के कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, मतलब सिगरेट्स और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट, इसको कहते हैं कोटपा एक्ट। कोटपा मतलब सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ठीक है, और अभी हम लोग पूरा समझेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है, कब लाया गया, क्या है, इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था, उसके अंतर्गत चाइल्ड पोर्नोग्राफी टोटली बैन है। कहने का मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर कोई देख रहा है, चाइल्ड पॉर्न अगर देख रहा है, मतलब 18 साल से कम के बालक और बालिकाओं का अगर कोई पॉर्न वीडियो भी देख रहा है एकांत में, तो भी वो बैन है, उसको अपराध माना जाएगा और अपराध पॉक्सो एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी जो व्यक्ति देख रहा होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, ये बात समझनी है ध्यान से। तो नाबालिगों से संबंधित यौन सामग्री देखना या रखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण मतलब पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अवैध है। ठीक है, और इसको शेयर करना या इसको स्टोर करना, मतलब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्न की जो वीडियो है उसको किसी को भेजना, शेयर करना या इसको स्टोर करके रखना मेमोरी कार्ड में या अन्य लैपटॉप वगैरह में कहीं भी, तो वो भी दंडनीय अपराध है। लेकिन इसके पहले जो मद्रास उच्च न्यायालय है दोस्तों, उसने बताया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना बैन नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को पलट करके बताया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना बैन है, क्योंकि ये समाज में बच्चों और बालिकाओं के प्रति गलत विचारधारा को भी प्रेषित करता है, महिलाओं के प्रति गलत विचारधारा प्रेषित करता है। ऐसी चीज़ों को देखने वाले लोग एडिक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों ये एडिक्शन जो होता है ड्रग्स से भी बहुत हानिकारक लत होती है। ये समाज में बहुत सारे अपराधों को जन्म देती है, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने पर बल दे देती है ये। इसीलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को तो कम से कम बैन किया ही गया है। ठीक है, और दोस्तों ऐसा करना जरूरी इसलिए था क्योंकि पोर्नोग्राफी मतलब वयस्क जो होते हैं, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, उनकी सहमति से किया गया आचरण होता है ये। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे, ऐसा माना जाता है, इतना मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और अगर उनकी सहमत से भी कुछ काम उनके साथ गलत किया जाता है तो भी अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध करने वाले को दंड मिलता है। इसीलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को टोटली बैन किया गया है। और जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं ना, चाइल्ड एक्टर्स के लिए एक कानून बनाया गया एनसीपीसीआर, मतलब नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके तहत जो हर जिले में चाइल्ड एक्टर्स होते हैं, मतलब चाइल्ड एक्टर्स जो मूवी फिल्म में काम करते हैं, उनको काम कराने के लिए उस जिले के डीएम से परमिशन लेनी होती है। ये एनसीपीसीआर कानून के तहत कहा गया है।
दोस्तों पॉक्सो एक्ट क्या है ये समझते हैं। पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है, इस कानून का जो उद्देश्य होता है वो जो बच्चे होते हैं, बच्चों में चाहे बालक हो चाहे बालिका हो जो 18 वर्ष से कम है, उनको यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों से बचाना है, उनके अपराधों को हल करना है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है। कहने का ना, बालक का मतलब 18 साल से कम कोई भी, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसीलिए इसको लैंगिक तटस्थ प्रकृति कहा गया है। मतलब ये लैंगिक रूप से तटस्थ है, मतलब लैंगिक भेदभाव नहीं कर रहा है, मतलब बच्चे भी आ जाते हैं बच्चियां भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें, मतलब बालक और बालिकाएं दोनों आ जाते हैं। इसे वर्ष 1992 में जो भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, उसके अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। मतलब 1992 में संयुक्त राष्ट्र में बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ, ठीक 20 साल बाद 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया भारत में, ठीक है। और इसके तहत एक बात ये भी ध्यान रखी जाती है, जब पॉक्सो एक्ट के तहत किसी बच्चे या बच्चियों उनसे बात पूछी जाती है तो उसमें पीड़ित की पहचान की गोपनीयता रखी जाती है। ये उसमें उसके नाम को, उसके घर वालों को नाम को, उसके घर के पते को सब पूरा गोपनीय रखा जाता है, ठीक है। इन सबको दोस्तों इलीगल रखा गया क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है, मानसिक अवसाद में आ जाते हैं लोग, तनाव में आ जाते हैं, सामाजिक रिश्ते खराब होते हैं, यौन लत लग जाती है लोगों को, ठीक है। और इसकी लत जैसे बता ही दिए हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल से ज़्यादा खतरनाक होती है। महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने लगते हैं लोग, व्यक्तित्व के विकास में बाधित होता है। चाहे व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं उनके शारीरिक, उनके मानसिक, उनके नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके का विकास बाधित होता है। कार्य की क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है बच्चों के, ठीक है। बच्चे आगे चल करके उसी अवसाद में रहते हैं। आर्थिक नुकसान होता है इससे, बहुत सारी चीज़ें इससे नुकसान में रहती हैं। इसीलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसमें दोस्तों एक कमी ये है कि इसकी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। मतलब जो है इसमें जो जांच होती है CRPC एक्ट के माध्यम से होती है, ठीक है। और इसमें पीड़ित बच्चों का स्टेटमेंट लिया जाता है। स्टेटमेंट में, इसमें पीड़ित बच्चे का स्टेटमेंट लेने में एक महिला शामिल होना अनिवार्य है, ठीक है। और कमी यहाँ आ जाती है कि हमारे मतलब पुलिस सिस्टम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी है, ठीक है। और कहीं कहीं कोई थाना ऐसा है जहाँ महिलाएं हैं ही नहीं, ठीक है। अगर वहाँ कोई पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होती ही है या पॉक्सो का कोई मामला आता है तो वहाँ पर समस्या फिर होती है। और जो पीड़ित बच्चे का जो स्टेटमेंट होता है ना, ये ऑडियो और वीडियो फॉर्म में लिया जाता है। अब ऑडियो और वीडियो फॉर्म में लिया जाने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आजकल AI जैसे टूल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पर विश्वास करना भी काफ़ी जटिल हो गया है आजकल, ठीक है। इस एक्ट में ये सारी कमियां हैं और इनकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। और दोस्तों इसी के तहत बच्चों के लिए ही एक कानून और आया था बाल विवाह को रोकने के लिए, PCMA 2006, मतलब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया था। इसमें बताया कि 14 से 18 के भीतर बच्चों की शादी नहीं हो सकती। और पॉक्सो में भी बताया गया है कि पॉक्सो एक्ट में कि 14 से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता है। और अगर ये दोनों घटनाएं घटती हैं तो ये गैर जमानती अपराध है, इसको संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा। गैर जमानती का मतलब जमानत नहीं होगी और 3 से 5 वर्ष तक की सजा होगी, ठीक है। और इसी PCMA एक्ट 2006 जो है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत बालिकाओं की न्यूनतम उम्र 18 और बालक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष शादी की कर दी गई है, ठीक है। और इसी के तहत अनेक योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सारी योजनाएं भी सरकार के द्वारा लाई गई हैं। और एक अन्य योजना आई है जिसको बाल संरक्षण के लिए एक अम्ब्रेला योजना कहते हैं, केंद्रीय वात्सल्य योजना, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत लाया गया है। और इसमें राज्य इस मिशन का नाम नहीं बदल सकते हैं। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 और 40% जो है हिस्सेदारी होती है, मतलब केंद्र 60% देगा और राज्य 40% देगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान देनी है। और पहाड़ी राज्य जो होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, ठीक है, ये सब 90 और 10 का अनुपात होता है। मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% जो है पैसा होता है वो राज्य वहाँ के देंगे, ठीक है। ये बच्चों के संरक्षण हेतु 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है। और इसी के तहत एक सारा एक्ट और कारा एक्ट है। सारा मतलब SARA, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और कारा मतलब CARA, मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होता है, ठीक है। इसके तहत जो तस्कर बच्चे होते हैं, त्याज्य बच्चे होते हैं, उन बच्चों का संरक्षण किया जाता है। और ऐसे बच्चे जो भीख मांगते होते हैं और ट्रांसजेंडर बच्चों को भी संरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। और इनके लिए एक शिक्षक उपस्थित कराया जाता है, इनके लिए थेरेपिस्ट भी उपस्थित कराया जाता है, नर्सेज भी अवेलेबल होती है इन बच्चों के लिए, ठीक है। और
ये एक अम्ब्रेला स्कीम है बाल संरक्षण के लिए, मतलब बचपन को बचाने के लिए। बच्चे बचपन को जिस प्रकार से जीना चाहिए बच्चों को, उस प्रकार से बच्चों को बचपन देने के लिए ये सब योजनाएं लाई गई। और दोस्तों जो पॉक्सो एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो जांच का समय निर्धारित किया गया है ना, जांच का समय 1 साल का निर्धारित किया, मतलब 1 साल के भीतर समाधान करना आवश्यक है। लेकिन औसतन जो लगता है वो 509 दिन लगते हैं औसतन। तो इस हिसाब से भी इस एक्ट की समीक्षा करनी चाहिए। और इस पॉक्सो एक्ट के तहत जो जांच की जाती है, जांच के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, मतलब हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब कमियां हैं इस एक्ट की, और इस एक्ट की कमियों को दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। और पॉक्सो एक्ट दोस्तों लाया ही इसीलिए गया था ताकि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो सके, ठीक है। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण इसलिए किया जाना जरूरी है, अगर बच्चे मानसिक रूप से किसी प्रकार से अवसाद में हैं, उनको कोई परेशानी है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, तो आने वाला देश का जो भविष्य है वो भी अवसाद में होगा, वो भी कम विकास की अवस्था में होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और अन्य जानकारी की वजह से भी। आज हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है। एनसीपीसीआर एक्ट क्या होता है, पॉक्सो एक्ट क्या होता है, कारा एक्ट, सारा एक्ट क्या होता है, पीसीएमए एक्ट 2006 क्या होता है, सब कुछ कवर किया है। कहीं से भी बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।